आत्मप्रिय धर्म बंधुओं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद रखते हुए उन सभी महान दिव्य आत्माओं के चरणों में वंदन नमन कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। बंधुओं, आज बड़ा प्यारा और पवित्र दिन है। आज गुरु का दिन है, यानी कि आज टीचर्स डे है। आज का दिन उन लोगों के लिए समर्पित है जिन लोगों ने हमें कुछ सिखाया। जिसने भी सिखाया वही हमारा गुरु है, टीचर है। जो सिखाता है वो टीचर। हाँ, तो विचार करना कि आज आपने किस किस से क्या क्या सीखा, और जिससे भी सीखा उन सभी को नमन करना, वंदन करना, उन सभी के प्रति कृतज्ञता का व्यक्त करना, भाव रखना। बचपन से लेकर के आज दिन तक किसी ने आपको पढ़ाया, लिखाया, संवारा, किसी ने आपको प्रैक्टिकल करके सिखाया, किसी ने आपको धोखा देकर के भी सिखाया, किसी ने आपको स्पोर्ट करके भी सिखाया। किसी ने स्पोर्ट किया, सहारा दिया, किसी ने आपको प्रेम से सिखाया, किसी ने आपको गुस्से से सिखाया, किसी ने आपको मोहब्बत से सिखाया, किसी ने नफरत से सिखाया। सिखाया तो अच्छा है, वर्षों के याराने गए, चलो कुछ लोग तो पहचाने गए। वो पहचानने वाला भी कुछ सिखा के गया है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि कृतज्ञता से भर जाना कि जिससे भी कुछ भी सीखा। हमारा भारतीय संस्कृति, हमेशा इस संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व रहा है। जो सिखाता है वो हमारा गुरु। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें सिखाते, हमें बोलना सिखाते, हमें चलना सिखाते, हमें खाना सिखाते, हमें रहना सहना सिखाते। उन माँ बाप को नमन करना, प्रणाम करना। सबसे पहली टीचर तो वही है हमारी, सबसे पहली पाठशाला तो वही है, सबसे पहले गुरु तो वही है ना। तो उनके लिए हम कृतज्ञता का व्यक्त करेंगे। फिर जो आप स्कूलों में जाते हो, पहले होते थे गुरुकुल, गुरुकुल में गुरु पढ़ाते थे। आजकल है स्कूल, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति गुरुकुल की संस्कृति थी। भारतीय संस्कृति गुरु की संस्कृति है। लेकिन आज इतना कुछ बदल गया है कि हम अपने टीचर्स को गुरु कहना भूल गए। आप इस संस्कृति को दोबारा से जिंदा करें। मैं सभी स्टूडेंट को कहूंगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है, आप अपने टीचर्स को गुरु कह के पुकारें। नहीं गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, जैसा आप कह रहे हो हम वैसा बनने का प्रयास करेंगे, ऐसा वैसा, मतलब जो भी कुछ जवाब देना है, सवाल करना है, सिर्फ गुरुजी कह के। आपको पता है, अगर आज का युवा नहीं जागा तो हमारी ये संस्कृति खो जाएगी। और युवाओं के हाथ में ही है अभी हमारी भारतीय संस्कृति। इस संस्कृति को जिंदा रखना भी युवाओं का ही काम है। मेरे बंधु, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो किसी मुस्लिम कंट्री में गए थे, क्योंकि आज जैसे मोदी जी देश विदेशों में घूम रहे हैं, इनके राजनीतिक काम होते हैं, जाते हैं ये। जब वो गए तो फ्लाइट में थे, फ्लाइट रुकी। अक्सर जब उस नगरी का राजा उनका सम्मान करने के लिए आया, उनका सम्मान करने के लिए वो फ्लाइट में चढ़ा, और फ्लाइट में ही उन्होंने उनके गले में माला डाली, उनका अभिवादन करके उन्हें नीचे साथ साथ उतारा। और फिर जितने भी गार्ड्स थे उनको कहा कि नहीं, तुम नहीं दरवाजा खोलोगे, मैं दरवाजा खोलूंगा। वो नगरी का राजा, वो एक दूसरे राजा को इतना सम्मान दे, ऐसा कभी लोगों ने देखा नहीं था। क्योंकि अक्सर जब भी सम्मान का
एक ऐसा विषय आता था, कोई ऐसे एक दूसरे राजा जब आते थे किसी दूसरे शहर से, दूसरे देश से, तो एक नॉर्मल अभिवादन किया, गले में माला डाली, बस हो गया था। लेकिन वो कुछ अलग कर रहे थे, सबको कुछ अलग लग रहा था कि इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं। यानी कि खुद गार्ड के जैसे खड़े हो गए, खुद उन्होंने जैसे गाड़ी खोली, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बिठाया और खुद ड्राइवर की सीट पर बैठे और कहा कि ड्राइवर तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, मैं गाड़ी चलाऊंगा। राजा ऐसा कर रहा है, नगरी का राजा, और सब हैरान हो गए कि ये क्या कमाल हो गई, गजब। उस वक्त लोगों ने उनसे पूछा, वहां की प्रजा ने, कि आखिर ऐसा इतना ज्यादा सम्मान किसने। उन्होंने कहा, उस राजा ने कहा कि मैं इसलिए सम्मान नहीं कर रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि राजा बने हैं। मैं इसलिए सम्मान कर रहा हूं कि ये मेरे गुरु है। मैंने पूना में, जब मैं भारत में गया था, पूना में जाकर के मैंने इनसे शिक्षा ली थी, और ये जो मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे जीवन जीने के तरीके और सलीके बताए थे। मेरे बंधुओं, पहले के गुरु केवल मनी माइंडेड नहीं हुआ करते थे कि भाई तुम पैसा दोगे तो ही तुम्हें शिक्षा, और ये शिक्षा बहुत छोटी शिक्षा। आज शिक्षा के मायने बदल गए हैं, सिर्फ कमाने के लिए शिक्षित किया जा रहा है। ये जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी के व्यवहार के लिए तो शिक्षित किया ही नहीं जाता कि तुम कैसे व्यवहारशील बनो, तुम कैसे किसी दुख दर्द को सहना जानो, तुम कैसे जीवन को जीना जानो, ये सिखाया नहीं जाता। आज की शिक्षा पद्धति बदली है। वो राजा कहते हैं कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने शिक्षा ली है, इनसे मैंने जीना सीखा है। किताबी ही ज्ञान नहीं दिया जाता था, जीवना भी सिखाया जाता था। सिखाया तूने जीना, जीना कैसे जीना, सिखाया तूने जीना मेरे गुरुवर, ना कहीं भटकना, ना कहीं अटकना, ना कहीं और जाना, कहीं जाना, ना तेरे बिना जाना कहीं गुरुवर। अब मैंने अनुभव पाया, तेरी ही बात खरी है, तेरी शिक्षा ने समझाया, दुनिया ये स्वार्थ भरी है। ये सिखाया जाता था, समझाया जाता था कि हमें इस स्वार्थ भरी दुनिया में कैसे जीना। आज स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है और बच्चे की जिंदगी में जब जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है, तो सीए किए लड़के लड़कियों को मैंने देखा है, इंजीनियर की हाई लेवल का पढ़े हुए लोग भी, सीए की लड़की ने आत्महत्या कर ली। इतना पढ़ी, इतना माइंड, इतना सब, पर क्या नहीं सीखा उसने जीना नहीं सीखा कि पेचीदा माहौल में, दर्दनाक माहौल में, अपोजिट माहौल में, अनुकूल में तो सब जी लेते, प्रतिकूल माहौल में कैसे जीना, ये नहीं सिखाया जाता आज के स्कूलों में। पहले सिखाया जाता था गुरुकुलों में। कैसे एक राजा का बेटा भी उसी गुरुकुल में पढ़ता था जिस गुरुकुल में एक गरीब और एक फकीर का बेटा पढ़ता है। सुदामा भी उसी गुरुकुल में थे जिस गुरुकुल में द्वारिकाधीश 3 खंड के राजा पढ़ते थे। विचार करना, सोचना, जिंदगी में इतने दर्द आए, इतने दर्द आते हैं, राजाओं के जीवन में भी दर्द आते हैं ना। वो राजा का बेटा, वो तो कितना कमजोर होता होगा जिसके पास सुख सुविधा हो, लेकिन राजा के बेटे कभी कमजोर देखे आपने? नहीं देख पाए। क्यों? आज अमीरों के बच्चे बड़े कमजोर हैं। लोग कह देते हैं अरे इसने तो बेड से एक कदम भी नहीं चला, पैदल नहीं चला, ये तो हमेशा मखमली गद्दों पे चलिए, गलीचों पे चले। ये बहुत बड़ी बात। और लेडीजें तो आकर के अपने पीहर की बहुत ज्यादा हाँकती है और आकर के कहती हैं कि अरे हमने तो कभी भी एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया अपने घर में। बोलो आप, फिर क्या सिखाया तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कि पानी का एक गिलास उठाना भी सिखाया नहीं? ये तो
नेचुरल है अगर माँ बाप बच्चे को सिखाए। मैं हर किसी को कहूंगी कि अगर माँ बाप पहली टीचर हैं तो बच्चे को, लड़की हो या लड़की हो तो इतना अच्छे से स्ट्रिक्ट रूप से उन्हें रखें, इतने समझाएं, इतने सब सिखाएं, ताकि जब वो ससुराल में जाए ना तो उसे लगे कि मैं कितनी मुक्त हूँ, कितनी आरामदायक जिंदगी है। कि वहां पर तो मम्मी ऐसे टाइट रहती थी, ऐसे टाइट रहती थी कि पूछो मत। और जब तुम्हारी बहू आए ना, उसे बड़ा प्यार देना, ताकि वो बहू सोचे कि मेरे माँ बाप से बढ़कर के मेरी सासू माँ है, जिन्होंने मुझे हमेशा कंफर्टेबल फील करवाया है। मतलब इजी हो जाएगी लाइफ, रिश्ते इजी हो जाएंगे। अगर माँ सोच ले, लड़की की माँ किसे स्ट्रॉन्ग करना है, और माता पिता अपने बच्चे के लिए सोच ले कि स्ट्रॉन्ग करना है। अगर श्री राम के माता पिता सोचते कि जंगलों में जाएंगे, लकड़ियां भी काटनी पड़ेगी, तकलीफें होंगी, मेरा बच्चे को मैं इतनी संकटों में नहीं भेज सकती हूँ। भाई जंगलों का माहौल, वहां कोई आता नहीं जाता नहीं, कितनी मुश्किल, मिलने भी बहुत बहुत दिनों के बाद कभी जा सकते हैं। बच्चा आज हॉस्टल में छुट्टी है तो घर आ गया, ऐसा नहीं था। जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती थी तब तक बच्चा आता नहीं था, घर पे नहीं आता था। घर से मोह दूर रहेगा, है ना, आसक्ति दूर रहेगी, तभी कोई पढ़ सकता है। यानी आज तो मोबाइल है, मोबाइल में हजारों बार माँ बाप डिस्टर्ब करते हैं बच्चे को, कैसे पढ़ेंगे। हाँ, एक सिखाया जाता था कि सुबह उठो, 4 बजे उठ करके अगर आप जाप करोगे, आप ओम का उच्चारण करोगे, सरस्वती माँ को नमन करोगे, उसके बाद पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि में बहुत ज्यादा उस वक्त तीव्रता होती है और आपको जल्दी याद होगा। लेकिन आजकल तो पूरी शिक्षा पद्धति उलट गई, सब उलट गया, भारत देश का नक्शा बदल गया। हाँ, और इंसान सोचता है कि हम बहुत लोग, बच्चे कहते हैं मुझे रात भर हम पढ़ते हैं, जब उठने का टाइम होता है 4 बजे तक हम सोते हैं। यानी कि कितनी शिक्षा पद्धति बदल गई। इसीलिए हम जीवन की तकलीफों को सहन नहीं कर पाते, परेशानियों को सहन नहीं कर पाते, दिक्कतें आती, परेशानियां आती, किस लिए आ रही है, इसी वजह से आ रही है। तो आज मेरे बंधुओं टीचर्स डे है, तो इस टीचर्स डे में हमको समझना है, हमको जागरूक रहना है। हम जितने जागरूक रहेंगे अपनी आत्मा का और अपने बच्चों का, अपने सबका हम उद्धार और कल्याण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और हम लोग जागरूक नहीं रहते हैं तो दिक्कत